Our next topic is speed and velocity. अब बेसिक डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में? स्पीड जो है दैट इंक्लूड मैग्नीट्यूड ओनली, कि अगर मैं कहूं कि कोई गाड़ी जो है दैट विल गोज विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, तो वो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। मैं डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूं तो उस केस को हम बोल देंगे स्पीड। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं तो दैट विल बी इंक्लूड द वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हम क्या बोल देंगे? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, और स्पीड जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंक्लूड करेगी। तो ये भी आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा है। तो स्पीड जो है, सबसे पहले हम स्पीड को डिफाइन करेंगे। तो स्पीड जो है आपने पढ़ा है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से मान लो ए एन पॉइंट तक जा रही है, यानी कि ए से A1, A1 से A2 और A2 से AN, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, और टाइम हमारे पास यहां पर आ गया मान लो 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हम स्पीड को क्या डिफाइन करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, दैट इज 5, 3 और 2 8, 5 and 3 8 and 2 10 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस 8 मीटर ट्रेवल करा, डिवाइडेड बाय टोटल उसको कितना टाइम लगा, दैट इज 3 + 2 + 1, दैट इज 6। तो वी कैन से स्पीड क्या चीज होगी कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल, इट इज डिफाइंड एज द लेंथ of the path followed by body per unit time। कि बॉडी ने टोटल कितना पाथ फॉलो करा है पर यूनिट, यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज time rate of change of distance, this will be the speed। तो स्पीड को हम डिनोट कर देंगे v के साथ, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आपको पहले भी बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस यहां पर हमने वेलोसिटी लिखी है, सॉरी स्पीड लिखी है, तो स्पीड भी यहां पर स्केलर क्वांटिटी है। तो वी कैन राइट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा डायमेंशनल फार्मूलों के बारे में, तो आपने वहां पर स्पीड का भी डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करा होगा। तो यहां पर हम दोबारा से उसको रिवाइज कर देंगे। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास, डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं सिंबल L। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहां पर L की पावर 1 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज T। और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 टाइम। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया दैट इज L1T - 1।
1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो वी कैन राइट LT माइनस 1. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पीड, और यही फार्मूला आपका वेलोसिटी के लिए भी रहेगा. और इसके जो SI यूनिट हैं, दैट विल बी SI यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज मीटर. टाइम के यूनिट सेकंड, तो इसके SI यूनिट आ जाएंगे मीटर पर सेकंड. अब स्पीड जो है कई तरह की होती है, कुछ एक टाइप्स हम यहां पर पढ़ेंगे. तो टाइप्स ऑफ जो स्पीड है वो बेसिक हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो हमने डिस्कस करने हैं. टाइप्स ऑफ स्पीड. फर्स्ट जो हमारी टाइप है दैट विल बी यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड. Second is variable speed. Third is average speed. Fourth is instantaneous speed. So these are the 4 types of speed which we will study in this topic. First is uniform speed. Uniform speed. Uniform means constant. कि अगर आप पूरे रास्ते में एक ही स्पीड के साथ चलते हो, कि जैसे मान लीजिए मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलता हूं, मेरी स्पीड चेंज नहीं होती, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को हमने डिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में डिफाइन करना होता है. तो मेरी स्पीड कांस्टेंट कब रहेगी? कि अगर जब मैं बराबर डिस्टेंस कवर करूं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहां पर एक वर्ड आप इंटरवल नोट कर लीजिए कि इंटरवल क्या चीज होती है. दिस वर्ड कीप इन माइंड. अब इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक ग्राफ हम बना के चलते हैं कि मान लो हमने डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, यानी कि हमने स्पीड निकालनी है. तो स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस और टाइम के ऊपर, x एंड t. अब मान लो कि बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कि फर्स्ट टाइम हम कंसीडर कर लेते हैं 1, 3, 6, 9, 12. अब देखो यहां पर इंटरवल यहां से हमें पता लग रहा है, यहां से यहां तक का इंटरवल हमारे पास, इसको 0 ले लो, जब टाइम 0 सेकंड था, तो यहां से यहां तक का इंटरवल फाइनल माइनस इनिशियल, तो इंटरवल हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड. अब यहां से यहां तक देखो 3 और 6 के बीच का इंटरवल हमने निकालना है, तो 6 माइनस 3, तो इंटरवल अगेन हमारे पास 3 सेकेंड आ गया. 9 और 6 के बीच में आप देखोगे तो अगेन इंटरवल कितना आ गया, 9 माइनस 6, दैट इज 3 सेकेंड. तो पूरी जर्नी में टाइम का इंटरवल क्या रह रहा है, इक्वल, यानी कि 3 सेकेंड का इंटरवल रह रहा है. हर 3 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. मान लो इनिशियल पोजीशन हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी 0. जब टाइम 3 सेकेंड था, पार्टिकल की पोजीशन भी हम
2 कंसीडर करके चलते हैं कि वो ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पर था, फिर 4 मीटर के डिस्टेंस पर आ गया, फिर 6 मीटर एंड देन 8 मीटर के डिस्टेंस पर आ गया। तो अब देखो यहां पर इंटरवल क्या रह रहा है, 2 माइनस 0, यानी कि चेंज इन पोजीशन, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 2। यहां पर आप चेक करो, अगेन इंटरवल कितना आ गया 2, 4 माइनस 2 दैट इज 2। अगेन 4 और 6 में आप चेक करोगे, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। यहां अगेन 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो यहां पर बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर कर रही है। तो दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ग्राफ देखते हैं इसका किस तरह से बनेगा। से दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ हमेशा हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को कंसीडर करते हैं। तो यहां पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी देखो कौन सी है, क्या टाइम डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो टाइम को हम अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे। ओरिजिन पे 0, 3, 6, 9 एंड 12। अब डिस्टेंस को हम यहां पर वाई एक्सिस की तरफ ले लेंगे, यहां पर टाइम एक्सिस और ये पोजीशन एक्सिस। इनिशियल पोजीशन 0, 2, 4, 6 और 8। अब ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। 0 पे 0 आ गया, जब टाइम 3 सेकंड था पोजीशन 2 मीटर थी, ये पॉइंट कंसीडर हो गया। 6 पे 4 आ गया, देन 9 पे 6 मीटर, एंड सो ऑन। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाता हूं तो ग्राफ जो है हमारे पास दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन which is inclined to the time axis. So this is the uniform speed. अब we have studied about uniform speed कि if body cover equal distance in equal interval of time, but in the daily life we deal with the variable speed. जैसे आप मान लो स्कूल से घर की तरफ जाते हो ऑन योर स्कूटी, तो आप जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं करते हो, कि जहां पर आपका ट्रैफिक आपको ज्यादा मिलता है आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है। अगर जहां पर रोड खाली होता है वहां पर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। तो थ्रू आउट जर्नी में हमारी स्पीड जो होती है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रहती है। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड क्या हो गया कि व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब यहां पर डिस्टेंस अनइक्वल कर दिया पर टाइम इंटरवल को हमने इक्वल ले लिया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस unequal distance, equal distance in unequal interval of time कि अगर बॉडी डिस्टेंस तो इक्वल ट्रेवल कर रही है पर टाइम इंटरवल उसके लिए अलग अलग है, तो दैट स्पीड इज नोन एज वेरिएबल स्पीड।
तो वेरिएबल स्पीड के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में ग्राफ बनाते हैं कि कोई बॉडी जो है मूव कर रही है डिस्टेंस और टाइम, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस हमने ले लिया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। देखो यहां पर जो डिस्टेंस का इंटरवल है दैट विल बी सेम, 4 माइनस 2, दैट इज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का इंटरवल कितना आ गया 2। 6 एंड 4 इंटरवल इज अगेन 2, 8 एंड 6 अगेन इंटरवल इज 2। तो यहां पर डिस्टेंस इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, बट टाइम इंटरवल हम यहां पर अनइक्वल ले रहे हैं। जैसे मान लो जब टाइम हम यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं 0 ओरिजिन पर, तो स्टार्टिंग में टाइम हमने ले लिया 0, तो पॉइंट जो था या ऑब्जेक्ट था वो ओरिजिन पे था। फिर उसके बाद हमने टाइम कंसीडर कर लिया 3 सेकंड, 3 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 मीटर। फिर हमने टाइम ले लिया मान लो 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पे अगेन पोजीशन हमारे पास 4 मीटर आ गई। अब देखो यहां पर इंटरवल है 3 सेकंड का और यहां पर इंटरवल है 1 सेकंड का, और यहां पे मैं ले लेता हूं से 8 सेकंड। अब इंटरवल मेरे पास आ गया 4 सेकंड्स का, और यहां पर मैं अगेन यहां पे ले लेते हैं 10 सेकंड। अब इंटरवल यहां पर 2 सेकंड। तो हमारे पास टाइम का इंटरवल अलग अलग आ रहा है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं x और t के बीच में, x 0, 2, 4, 6, 8, 2, 3, 4, 8, 10, इस तरह से अगर हम इंटरवल लेते हैं 3 का ले लेते हैं यहां पे, तो 3, 6, 9 एंड 12। तो 0 पे 0, जब 3 सेकंड था डिस्टेंस 2 आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। जब 4 सेकंड यहां जैसे होगा कहीं पे 3 और 6 के बीच में, तो 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट जो थी पोजीशन ऑब्जेक्ट की 4 थी। फिर 8 मान लो यहां जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं, तो 8 के ऊपर हमारी पोजीशन आ गई 6। तो अगर कुल मिला के हम देखें तो ग्राफ जो है एक तरह का कर्व होगा। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज ए कर्व। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड को करने से पहले वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो दिस इज योर होम, ठीक है, एंड दिस इज योर स्कूल। तो आपने मान लो कि एक आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम टीवी पे आना है 4:20 पर, और आपको छुट्टी होती है 4 बजे, और आपके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस मान लो 3 किलोमीटर है। तो आपको 20 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो आप क्या करोगे कि जैसे ही छुट्टी हुई आपने मूव करना स्टार्ट कर दिया, आपने स्कूटी उठाई और एकदम से उसको बढ़ाना, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। जब आपने देखा भाई जब टाइम 4:05 हुए थे, तो आपकी जो स्पीड थी स्पीडोमीटर के अंदर दैट इज
5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहां पर कर देते हैं 45 मीटर पर सेकेंड, या इसको इस तरह से ले लो 45 किलोमीटर पर आवर। फिर आपने थोड़ा सा ट्रैफिक जाम आपको आगे मिल गया, और बी पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं जहां पर आपने अपनी घड़ी देखी। तो मान लीजिए घड़ी पर टाइम हो गया था 4:10 हम कंसीडर कर लेते हैं। तो आपकी जो स्पीड थी यहां पर, क्योंकि ट्रैफिक है तो ट्रैफिक में आपने अपनी स्पीड कम कर दी। जब आपने अपनी स्पीडोमीटर को देखा तो स्पीडोमीटर जो था वो आपको शो कर रहा था 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पीक ट्रैफिक में आप 45 के पर नहीं जा सकते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा छूट सकता है, तो आप क्या करोगे, अपनी स्पीड को दोबारा से इंक्रीज कर लिया। मान लो सी पॉइंट पर जब आपने टाइम देखा 4:18 टाइम हो गया था, और इस पॉइंट पर आपकी जो स्पीड थी से दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर थी, और आप 4:20 पर अपने घर पहुंच जाते हो। तो अब हमने इस चीज को अपने इस टॉपिक के साथ रिलेट करना है। तो देखो, हमने 3 पोजीशंस ली, ए, बी और सी। जब ए पॉइंट पर थे, टाइम हमारे पास स्पेसिफिक है 4:05। उस टाइम आपकी स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। जब टाइम 4:10 था, अगेन स्पेसिफिक टाइम हो गया हमारे पास, एक फिक्स टाइम हो गया, तो आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। अगेन जब हमने कहा जब टाइम 4:18 हो गए, तो आपकी स्पीड जो थी दैट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर ये जो स्पीड मैं कह रहा हूं एक गिवन टाइम के ऊपर, दिस स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीडोमीटर को देखते हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी जो स्पीड होगी दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपसे कई बार क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, तो मोस्टली बच्चों का जो आंसर होता है दैट विल बी स्पीड। बट स्पीड तो हमने कई तरह की पढ़ ली, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड लास्ट इज एवरेज स्पीड। तो कौन सी स्पीड को मेजर करेगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि एक फिक्स टाइम के ऊपर आपकी क्या स्पीड है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट। यहां पर इंस्टेंट को देखो, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इंस्टेंट क्या चीज हुई, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इंस्टेंट यहां पर देखो, यानी कि जो चेंज इन द टाइम दैट विल बी वेरी 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 स्मॉल। जब आप घड़ी को देखते हो, ठीक है, तो घड़ी को देखने के लिए भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमें लगते हैं, पर दैट विल बी नेग्लिजिबल, हमें पता नहीं लगता। तो यहां पर स्पेसिफिक टाइम मेरे पास आ गया 4:05, तो उस टाइम जो स्पीड थी दैट विल बी 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हम चीज ये डिफाइन कर सकते हैं कि एट ए गिवन इंस्टेंट, गिवन टाइम पर हमारी स्पीड क्या है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट इज डेल्टा x, यानी कि डेल्टा x यहां पर
टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम, कि उस लेंथ को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा। पर अब मैंने क्योंकि यहां पर इंस्टेंटेनियस वर्ड बोला है, तो यहां पर देखो डेल्टा टी और डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन द पोजीशन दैट विल बी वेरी स्मॉल, और डेल्टा टी चेंज इन टाइम दैट इज आल्सो वेरी स्मॉल। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट, यहां पर आप मैथ्स में पढ़ोगे दिस रिप्रेजेंट द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो यहां पर लिमिट का यहां पर मतलब हम ये ले सकते हैं कि जो डेल्टा टी है, यानी कि चेंज इन द जो टाइम हो रहा है, जब आपने घड़ी की तरफ देखा और आपके दिमाग ने उसको रीड करा, उसके लिए कितना टाइम लगा, तो दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो इट कुड बी टेकन अप्रोक्स जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो बट इक्वलेंट टू द जीरो, क्योंकि जीरो ले लेंगे तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी, तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट विल बी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस travel by the body, total distance travel by the body to total time taken। कि एवरेज स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई बॉडी ए पॉइंट से मान लो डी पॉइंट तक मूव कर रही है, ए ओरिजिन है और डी जो है वो फाइनल पॉइंट है। तो मूव करते हुए उसका जो पहला स्टॉपेज था वो मान लो बी पॉइंट के ऊपर है, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो x1 हम कंसीडर कर लेते हैं। फिर बी से B1 पॉइंट तक बॉडी मूव करती है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी x2, एंड B1 से D तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी डिनोटेड बाय x3। तो बॉडी ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे इन डिफरेंट टाइम, यानी कि ए से बी तक बॉडी को टाइम लगा t1 और बी से सी तक उसको टाइम लगता है t2 और B1 से D पॉइंट तक टाइम हम कंसीडर कर लेंगे t3। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, तो V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी कि A से D पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगता है, दैट विल बी t1 प्लस t2 प्लस t3, दैट इज द एवरेज स्पीड। Now the first case is if the body cover unequal distance with different speed। जो हमने अभी एवरेज स्पीड पढ़ी उसका एक पहला केस हम ये कर देंगे कि अगर बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है विद द अनइक्वल स्पीड। मान लो कि कोई बॉडी ए पॉइंट से डी पॉइंट तक मूव कर रही है, हम बीच में 2 पॉइंट और कंसीडर कर लेते हैं B एंड C। तो ये 3 पॉइंट, ये जो मैंने 3 यहां पर इंटरवल ले लिए, यहां पर देखो हम यहां पर लिख देंगे अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि A से B तक का जो डिस्टेंस है वो हम S1 मान लेते हैं, B से C तक का जो डिस्टेंस है दैट इज S2, द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D इज S3। पहली कंडीशन हमने लिख दी
कि बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि S1, S2 और S3 अनइक्वल डिस्टेंस है विद डिफरेंट स्पीड, यानी कि A से B तक बॉडी की स्पीड v1 है, B से C तक बॉडी की स्पीड v2 हम कंसीडर कर लेते हैं, और C से D तक बॉडी की स्पीड v3 कंसीडर कर लेते हैं। तो मुझे अब कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड उस बॉडी की कितनी होगी। तो फॉर्मूला हमें पता है कि v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है बॉडी ने ट्रेवल करा S1 प्लस S2 प्लस S3, तो टोटल डिस्टेंस हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। अब यहां पर मेरे पास टाइम गिवन नहीं है, मेरे पास यहां पर A से B तक की वेलोसिटी है, B से C तक की वेलोसिटी है और C से D तक की वेलोसिटी है, एज वेल एज डिस्टेंस है। तो हम यहां से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A से B तक मान लो बॉडी को मूव करने में टाइम लगता है t1, B से C तक जो टाइम लगता है दैट विल बी t2, और C से D तक जो टाइम लगता है दैट इज t3। तो हमने t1, t2 और t3 को डिस्टेंस और वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है कि स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो इसलिए हमारे पास अब यहां पर देखो t1 की वैल्यू, t1 के लिए डिस्टेंस हमारे पास आ गया S1 और स्पीड हमारे पास आ गई v1। उसी तरह से B से C तक कितना टाइम लगेगा, t2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डिस्टेंस S2 और स्पीड v2। सिमिलरली t3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी S3 अपॉन में v3। अब इन सारी वैल्यूज को अब टोटल टाइम यहां पर हम लिख सकते हैं। टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। इन सारे टाइम्स को हमने ऐड कर दिया, तो टोटल टाइम हमारे पास बन गया S1 अपॉन में v1 प्लस S2 अपॉन में v2 प्लस S3 अपॉन में v3। अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। जैसे v एवरेज की जो वैल्यू है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम यहां पर लिख सकते हैं तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आ गया S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज S1 अपॉन में v1। ये आ गई t1 की वैल्यू प्लस t2 की वैल्यू है S2 अपॉन में v2 प्लस S3 अपॉन में v3। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस विद अनइक्वल स्पीड। अब इसमें हम एक स्पेशल केस और कंसीडर कर सकते हैं, इसी का सब केस कंसीडर करते हैं कि इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल हाफ डिस्टेंस with different speed, with different speed। डायग्राम हमने यही रखनी है, बस इसमें हमने क्या करना है कि C से लेके D इंटरवल को हम कट ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमने कहा कि इक्वल हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यानी कि अगर दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए A पॉइंट,
दिस इज द बी पॉइंट, और सी पॉइंट जो है इनका मिडल पॉइंट है। तो टोटल डिस्टेंस अगर यहां पर हमारे पास ए और बी के बीच का मान लो एस है, अगर सी मिडल पॉइंट है तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया एस बाय में 2, और सी से लेकर बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये भी एस बाय में 2 आ गया। तो अब बॉडी देखो, बॉडी कवर इक्वल हाफ डिस्टेंस, यानी कि इक्वल हाफ डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, यानी कि ए से सी तक उसकी स्पीड जो है वो v1 कंसीडर कर ली, और सी से लेकर बी तक की जो स्पीड है वो हमने v2 कवर कंसीडर कर ली। तो यहां पर इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं v एवरेज इज इक्वल टू, अब S1 की जगह हमारे पास आ जाएगा S बाय में 2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही हमने यहां पर अगेन कैलकुलेट करना है। यहां पर हम S3 वाली टर्म को निगलेक्ट कर देंगे कि ये अभी हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ 2 स्पीड्स को यहां पर कंसीडर करा है। तो S1 की जगह हम लिख देंगे S बाय में 2 प्लस S2 की जगह अगेन हमारे पास आ जाएगा S बाय में 2 डिवाइडेड बाय T1, T1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी S बाय में S बाय 2 बाय में V1, एंड S2 अपॉन में V2 की जो वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी S बाय में 2 अपॉन में V2। S बाय 2 यहां पर कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास रह गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहां से भी S बाय 2 कॉमन ले लो, तो अंदर हमारे पास बच गया ब्रैकेट में 1 अपॉन में V1 प्लस 1 अपॉन में V2। तो S बाय 2 से S बाय 2 कैंसल आउट हो गया, तो ऊपर अब हमारे पास रह गया 2 डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1, एलसीएम हमने यहां पर ले लिया डिवाइडेड बाय V1 V2, यहां पर हमने एलसीएम ले लिया 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 का। तो अब V1 V2 ऊपर चला गया, तो 2 V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, दिस इज द एवरेज स्पीड when body cover equal half of the distance with different speed. So this is our next case is if body move with the different speed in different time, कि अगर body different time में different speed के साथ चलती है तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी। अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है दैट विल बी V average is equal to S1 plus S2 plus S3 plus so on up to Sn, यानी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म, कि बॉडी जो है अब डिफरेंट स्पीड के साथ चल रही है इन डिफरेंट टाइम। अब यहां पर मुझे स्पीड चाहिए, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस को हम स्पीड के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इससे हमें मिल गया डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो S1 की जगह हम लिख सकते हैं V1, देखो डिफरेंट स्पीड है, तो डिफरेंट स्पीड है तो S1 की जगह हम V1, और डिफरेंट टाइम है तो V1 इंटू में T1, डिस्टेंस बराबर है वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो S1 की वैल्यू V1 इंटू T1। उसी तरह से S2 की वैल्यू अगेन डिफरेंट स्पीड V2, डिफरेंट टाइम दैट इज T2 प्लस सो ऑन अप टू Vn Tn डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन, ये एज इट इज रह जाएगा।
different time. तो this is a case when a body move with different speed in different time. अब इसका भी एक स्पेशल केस हम यहां पर ले सकते हैं कि अगर जो टाइम है that will be remain same, कि जो टाइम है वो हम t लेके चले, कि if t1 is equal to t2 is equal to t3 so on up to tn is equal to tk, हर एक टाइम की वैल्यू सेम रहेगी. मान लो टाइम हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं 2 सेकेंड, तो t1 की वैल्यू भी 2 सेकेंड, t2 की वैल्यू भी 2 सेकेंड और tn की वैल्यू भी 2 सेकेंड रहेगी. तो अब यहां से t1 की जगह t लिखा जाएगा, t2 की जगह t लिखा जाएगा और tn की जगह t लिखा जाएगा. तो यहां से भी t1, t2 और t3 हट जाएंगे और हमारे पास n टर्म तक t आ जाएंगे. तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर t कॉमन आ गया, v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाय, अब हम t को n बार ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n इंटू में t. ठीक है, अगर आप इस स्टेप को इस तरह से समझ सकते हो, यहां से t कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बच गया 1 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म. तो अगर हम 1 को n बार ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n. t से t कैंसल आउट, v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अप टू vn divided by n. This is the sub case if time interval are same. Our next topic is velocity. स्पीड और वेलोसिटी के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है. स्पीड में जहां पर हम डिस्टेंस बोलते हैं वर्ड, वहां पर वेलोसिटी के अंदर हम उस वर्ड को रिप्लेस कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ. स्पीड में हमने डेफिनेशन दी थी कि स्पीड इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. तो अब डिस्टेंस की जगह हमने डिस्प्लेसमेंट लिखना है और बाकी सारी टर्म्स जो हैं वेलोसिटी के अंदर सेम रहेंगी. डिफरेंस सिर्फ एक है स्पीड और वेलोसिटी के अंदर. स्पीड जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं. हम यहां पर एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसके डिटेल में ना जाके, क्योंकि लगभग सारी बातें हमने स्टडी कर चुके हैं. तो वेलोसिटी जो है इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन. अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय t2 माइनस में t1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो v वेक्टर, यहां पर वेलोसिटी के ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे. डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन, यहां पर वेक्टर आ जाएगा. टाइम हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है तो टाइम के ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा x वेक्टर, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हमने डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर दिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा t. तो वेलोसिटी के भी SI जो यूनिट्स होंगे दैट विल बी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के यूनिट भी सेम होते हैं जो लेंथ के यूनिट्स होते हैं. तो यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू, या SI यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड. दूसरी बात जो है हम यहां पर यह लिख देंगे कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इट इंक्लूड द डायरेक्शन आल्सो. अब हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो. तो उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी
velocity of a body can be positive, negative और जीरो। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हम कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़े थे, तो यहां पर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बिल्कुल जो आपने रीड करा था वो सेम रहेंगे, बस डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहां पर हम लिख देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या बन जाएगा? यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यूनिफॉर्म स्पीड क्या था कि इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा जो वर्ड है, दूसरी जो हमने टाइप करी थी, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। तो यहां पर वेरिएबल वेलोसिटी। सिंपली अगेन जो आपने वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन करी थी कि इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस को हमने रिप्लेस करना है डिस्प्लेसमेंट से। तो इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दैट इज द वेरिएबल स्पीड। थर्ड हमने स्टडी करा था एवरेज स्पीड। तो यहां पर हम स्पीड को रिप्लेस कर देंगे वेलोसिटी से। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन में डेल्टा टाइम। यहां पर डेल्टा x जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ दो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। फोर्थ हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सिंपली वहां पर हमने क्या पढ़ा था? स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ ए टाइम। भाई किसी पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी की स्पीड क्या थी, तो यहां पर स्पीड को रिप्लेस कर देंगे वेलोसिटी के साथ। तो इट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू dx अपॉन में dt। वेक्टर वेक्टर, सिर्फ वेक्टर लगाने से स्पीड को हमने चेंज कर दिया वेलोसिटी के अंदर। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी कि स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम।